हाँ, तो कैसे हैं बच्चों? राधे राधे सभी बच्चों को। और मेरे सभी दोस्त मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे ये पक्का पता है। और जैसा कि आपको पता है, ये अकाउंटिंग और बिजनेस स्टडीज़ में टीच करता हूँ। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडा। तो अभी हमने लास्ट क्लास में, आपको पता होगा, अकाउंटिंग की हमारी सीरीज अलग चल रही है। आज कुछ हम बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड कुछ हम पढ़ाई करेंगे। तो बिजनेस स्टडीज से रिगार्डिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर, जो कि ये लेक्चर 11th क्लास का है, जिसका एक चैप्टर है जिसका नाम है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। राइट, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, कि बिजनेस क्यों करा जाता है, बिजनेस होता क्या है, कॉमर्स क्या होता है, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ सबकी सीबीएसई की बुक होगी, अगर नहीं भी हो तो कंसेप्ट वही है, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना? तो आपको आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप एक लिखेंगे कि बार नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है यार, बिजनेस है क्या चीज? जब बिजनेस नहीं होता था तो पहले के लोग कैसे आपस में डील करते थे कि भाई, पहले चलता था बार्टर सिस्टम, कि मैंने आपको मार्कर दे दिया, आपने मुझे इरेजर दे दी, तो यार दोनों का काम चल रहा था। लेकिन ये क्या होता है, जहां पे लिमिटेड पॉपुलेशन होती है वहां तो बार्टर सिस्टम पॉसिबल है, लेकिन जहां पे पॉपुलेशन बड़ी हो जाती है, शहर बड़े हो जाते हैं, तो वहां पे बार्टर सिस्टम नहीं चलता। तो इसी वजह से बिजनेस की जो टर्म है उसको लाया गया। बिजनेस का मतलब पैसा दो ही तरीके से कमाया जाता है, या तो आदमी जॉब करेगा या बिजनेस करेगा। बिजनेस में भाई मेरा कोई बॉस नहीं है, मैं सबका बॉस हूं। जो भी रेवेन्यू होगा वो मेरा होगा, जो भी रिस्क होगा वो भी मेरा होगा। एक बच्चा कह रहा सर रिस्क है तो इश्क है। मैं जानता हूं इस बच्चे ने जरूर कोई वो वेब सीरीज है ना, उसका क्या नाम है, स्कैम 1992, वो जरूर देखिए, इसलिए उसे पता है रिस्क है तो इश्क है। तो इसलिए अगर आप बिजनेस करते हैं तो यार पैसा कमाने के बहुत ज्यादा चांसेस भी हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो पैसा कमाने के चांसेस तो है ही हैं, आपकी ग्रोथ भी बहुत जल्दी होगी। वो चीज आप जॉब से ग्रोथ नहीं कर सकते जो आप बिजनेस से ग्रोथ कर सकते हो। ठीक है, तो बिजनेस में हम आज पढ़ रहे हैं नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, कि यार ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि जो चीज पैसे के लिए करना। अब किसी एक ए नाम का बंदा था और बी नाम की बंदी थी, इसने इसको वॉच गिफ्ट करी, वॉच गिफ्ट करी, वॉच गिफ्ट करी। अब आपको पता है क्यों गिफ्ट करी? क्यों गिफ्ट करी? क्योंकि ये है मिस्टर बंदा और ये है मिसेस बंदी। ये कैसे नाम है सर? अरे समझने वाले समझ गए। तो इन्हें वॉच गिफ्ट करी, क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है? ये वॉच गिफ्ट करने के क्या पैसे लेगा इससे? नहीं, ये है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो क्या ये बिजनेस है? नहीं, ये बिजनेस नहीं है। लेकिन यहीं अगर मिस्टर ए मिस्टर बी को, ये इसकी दुकान है, दुकानदार, ये अगर इसको वॉच देगा और बदले में ये इसको 2000 रुपए देगा, तो क्या ये बिजनेस है? हाँ, दैट इज द बिजनेस, दैट इज द बिजनेस। तो समझ में आया? कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड काम करता है, या तो वो गुड्स पे डील करेगा या वो सर्विसेज पे। जैसे मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ तो मैं सर्विसेज पे डील करता हूँ। ठीक है, अगर यहीं मेरी कोई स्टेशनरी की शॉप होती तो मैं गुड्स पे डील करता। गुड्स पे डील करता तो यार मैंने क्या करा, मैंने ये बिजनेस कर रहा हूँ गुड्स से रिलेटेड। और अगर मैं किसी को सर्विस देता हूँ, जैसे मैं कोई कैब चलाता हूँ, और जैसे ओला है, उबर है, ये सर्विसेज का बिजनेस करते हैं। राइट, तो ये सर्विसेज का बिजनेस करते हैं। तो ये कौन है बच्चों? ये करते हैं सर्विस से रिलेटेड बिजनेस। किसी की शॉप होती है, जैसे समोसे की शॉप हो गई, तुम्हारा स्वीट का, जिसमें गुड्स पे डील होती है, बेसिकली वो होता है गुड्स का बिजनेस। तो आपको समझ में आया, इकोनॉमिक एक्टिविटी प्लस गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड बिजनेस, उसे कहा जाता है कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। राइट, राइट। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं जी नेक्स्ट टॉपिक, फटाफट फटाफट कवर करेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस।
क्या क्या फायदे हैं बिजनेस करने के। एक तो यहाँ पे डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डीलिंग ऑफ आ जाता है कई बार, 5 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है, डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेकंड पॉइंट, रेगुलरिटी। थर्ड पॉइंट, रिटर्न मैक्सिमम, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, एंड रिस्क इज ऑल्सो देयर। 15-15 मिनट के हम लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, आपको पता है हमारी सीरीज चलती है। तो बच्चों, बिजनेस हमेशा गुड्स और सर्विसेज पे होता है। जैसे कि मान लीजिए ये जो गुड्स और सर्विसेज का मतलब मैंने आपको बताया कि ये मिस्टर ए है, ये ट्यूशन पढ़ाते हैं और गुड्स की स्टेशनरी की शॉप है कि मिस्टर बी की। तो जो स्टेशनरी से रिलेटेड बंदा है वो करेगा गुड्स का काम, और जो सर्विसेज से रिलेटेड है वो, जैसे कि मान लो ऊबर की टैक्सी चलाता है कोई, या फिर कोई ट्यूशन पढ़ाता है, या फिर कोई डॉक्टर है, ये प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं। तो ये जो बिजनेस का पहला कैरेक्टर है वो है डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमेशा गुड्स या सर्विस का ही बिजनेस होता है, और किसी चीज का तो बिजनेस होता नहीं। दूसरा रेगुलरिटी। रेगुलरिटी का मतलब ये होता है, जैसे मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर मैंने बेच दिया, ये मार्कर है, ये मैंने बेच दिया, इसको मैंने क्या चल तो रहा नहीं, कबाड़ी में दे दिया, इससे मेरे 2 रुपए आए, लेकिन मेरा काम तो ट्यूशन पढ़ाने का है। तो क्या इसको मैं बिजनेस कहूंगा, ये मार्कर मैंने जो बेचा? नहीं यार, ये तो मेरा क्या बोलते हैं, बिजनेस ही नहीं है। ये तो मेरा ऐसा है कि मतलब कभी कभार पैसा आ गया कि कबाड़े में जाएगा, इससे बड़े कुछ पैसे, अगर मैं इसको डस्टबिन में फेंकता, मैंने कबाड़ी में डाल दिया, 2 रुपए आ गए मेरे पास। तो ये जो है मार्कर बेचना, मेरा काम तो है नहीं मार्कर बेचने का, मेरा काम तो ट्यूशन पढ़ाने का है। तो इसके लिए रेगुलरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। रेगुलरिटी का मतलब होता है कि मेरा काम एक्चुअल में किस चीज का है, तो उसको बिजनेस कहेंगे। ये बिजनेस नहीं है मैंने कि मार्कर बेच दिया। रिटर्न मैक्सिमम हो सकता है यार, आप अपने धंधे के मालिक हो, जॉब में तो फिर भी ये होता है सर, आपको सुबह 10 बजे आना है, शाम को 6 बजे आपका ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो जाएगा मतलब आपकी छुट्टी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपकी छुट्टी हो जाएगी, तो आप एक लिमिटेड सोर्स के लिए कि भाई इतना पैकेज मिलेगा आपको, आपको इस समय से लेकर और इस समय तक काम करना है, तो उसको कहा जाता है क्या बोलते हैं, रिटर्न। उसको बोला जाता है कि लिमिटेड इनकम है। लेकिन अगर आपका बिजनेस भाई, आप मेरी मर्जी, मैं कभी भी दुकान बंद करूं, कभी भी दुकान बंद करूं, तो भाई उसमें रिटर्न ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। रिस्क भी है यार, माल अगर बिका नहीं तो रिस्क भी तो है ना, रिस्क है। तो बच्चों रिस्क मैंने आपको बताया कि रिस्क भी है, रिटर्न भी है। तो ये 4 मेन कैरेक्टर हैं जो छोटे छोटे, आप 1 वर्ड में भी आंसर दोगे तो आपकी बात बन जाएगी, है ना। अगला, मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जहां पे पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया, कुछ पार्ट में डिवाइड करा गया कि कुछ पार्ट में डिवाइड करा गया जिसको कहा जाता है बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस मैंने आपको बताया कि गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेट किया जाता है। प्रोफेशन एक बंदा होता है जबकि मतलब ये प्रोफेशन एक वो चीज है, ये सब में ज्ञान नहीं होता, सामान्य ज्ञान नहीं होता। सब मतलब बहुत कलाकार बंदे होते हैं जिनमें प्रोफेशन होता है। जैसे कि डॉक्टर, डॉक्टर हर थोड़ी बन जाएगा, पहले उसके लिए एमबीबीएस की डिग्री क्लियर करनी पड़ेगी, उसके बाद में तब वो जाके डॉक्टर बनता है। एक लॉयर, उसके लिए एलएलबी क्लियर करनी पड़ती है। जैसे कि एक कोर्स होते हैं सीए, सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, ये सारे जो लोग होते हैं ये प्रोफेशंस के लोग होते हैं बच्चों। तो जो प्रोफेशन के लोग हैं
ये जो CA CS करते हैं ना, ये जो लोग होते हैं, ये जो लोग होते हैं ये प्रोफेशनल्स माने जाते हैं। तो ये जो काम करते हैं ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में काम करते हैं। इनका काम होता है सर्विसेज देना, सर्विसेज देना। और एम्प्लॉयमेंट में होते हैं हम जैसे लोग हैं ना, हम जैसे लोग क्या, जो मैक्सिमम बंदे जॉब ही करते हैं, इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो एम्प्लॉयमेंट में जॉब, जो जिसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में 9 to 5, राइट। तो आपको समझ में आया, इकोनॉमिक एक्टिविटी में 3 आते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब बिजनेस जो है, बिजनेस के पार्ट को अब और डिवाइड करेंगे आगे, है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने आपको बताया। अब जो है अब मैं आपको बताऊंगा, बिजनेस के अंदर ही एक वर्ड आता है जिसका नाम होता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री 2 तरीके की होती है, 3 तरीके की। यहां पे हम लिखेंगे प्राइमरी, यहां पे हम लिखेंगे सेकेंडरी, और यहां पे हम लिखेंगे टेरिशरी, टेरिटरी। जहां पे बात होती है रॉ मटेरियल से रिलेटेड, ठीक है। और जहां पे बात होती है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने की तैयारी, और यहां पे होती है सारी एडमिन से रिलेटेड बात, जैसे कि सर्विसेज से बात। अब मैं आपको समझाता हूँ तीनों का मतलब क्या है। अगर ये मार्कर मैंने बनाया, इसके अंदर में जो कैप लगेगा, प्लास्टिक लगेगा, ये रैपरिंग लगेगी, ब्रांडिंग लगेगी, ये सारा जो है ये प्राइमरी खर्चा है, प्लास्टिक लेके आना। अब वो सारा प्लास्टिक मैंने इकट्ठा कर लिया, इंक इकट्ठी कर लिया, उसको कन्वर्ट करना है मार्कर में, तो उसको कहा जाता है सेकेंडरी स्टेज। कि अब ये मार्कर बन के रेडी है, अब इस पे कैप वगैरह लगा दी, लेकिन अब यार ये बिकेगा मार्केट में तो उसके लिए भी तो खर्चा होगा। 3 स्टेज होती है इंडस्ट्री के अंदर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी। अब ये मार्कर बाजार में जाके बिकेगा, तो अगर ये बाजार में जाके बिकेगा तो भाई, अगर ये बाजार में जाके बिकेगा तो इसके लिए ब्रांडिंग के लिए एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंस भी करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम पे रील बनानी पड़ेगी, फेसबुक पे रील बनानी पड़ेगी। प्रमोशन आजकल फेसबुक इंस्टाग्राम से ज्यादा तो कहाँ होता है। तो उसको जो है आप आगे जा करके बेचोगे, तो उसको कहा जाता है टेरिटरी स्टेज। उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर होगी, क्या ना। बिजनेस के अंदर ही एक वर्ड आता है जिसका नाम होता है कॉमर्स। ये हमारे चैप्टर का नाम भी है, देखो ना, बिजनेस का बताया, ट्रेड का। ट्रेड का मतलब मैंने आपको बताया, ट्रेड का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने आपको गुड्स दिए, सर्विसेज दिए, बदले में पैसा ले लिया, तो उसको कहा जाता है ट्रेड, ठीक है ना। बिजनेस का मतलब बताया ट्रेड का। अब आता है वर्ड, बिजनेस के अंदर ये एक वर्ड आता है जिसका नाम होता है कॉमर्स। सारे बंदे कहते हैं सर ये तो हमने ले रखी है स्ट्रीम की, इसका मतलब कॉमर्स है। नहीं नहीं बच्चों, इसका मतलब कॉमर्स नहीं। कॉमर्स में आते हैं ट्रेड, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है। कॉमर्स में आते हैं ट्रेड, और ऑक्सिलरीज कॉमर्स में आते हैं ट्रेड और एक ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है। जैसे ट्रेड में भी 2 आते हैं बच्चों, एक आता है इंटरनल, एक होता है बच्चों एक्सटर्नल। अब बच्चों कॉमर्स में भी 2 आते हैं, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर आते हैं ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग,
कम्युनिकेशन और वेयर हाउसिंग। ठीक है। इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है जब मैं आपस में ही इंडिया के अंदर रह के बिजनेस करूं, और होलसेल और रिटेल। इंटरनल का मतलब ये होता है कि यार अगर ये पेन का मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर माल बेचता है होलसेलर को, होलसेलर बेचता है रिटेलर को, रिटेलर से आता है कस्टमर पे। तो जैसे इंटरनल के अंदर दो पॉइंट्स आप लिख सकते हो, एक तो होलसेल, होलसेलर, और दूसरा रिटेलर। होलसेलर में रॉ मटेरियल मैंने आपको बताया, जैसे मैन्युफैक्चरर जैसे है तो वो 10 रुपये अपना ऐड करेगा, 2 रुपये अपना ऐड करेगा रिटेलर, और कस्टमर को भी 2 रुपये वो ऐड करके देगा। तो ये मार्कर बना तो 14 रुपये का, बना तो 10 का, लेकिन ये कस्टमर को मिलता है 14 रुपये का। ठीक है। इसके अंदर दो पॉइंट आते हैं, तो होलसेल ट्रेड या तो होलसेलर में होगा या रिटेलर में होगा। होलसेलर कौन होता है? जो भारी मात्रा में सामान देता है। जैसे मान लो अगर जहाँ ये मार्कर सारे बनते हैं, अब वहां पे अगर आप माल लेने जाओगे, मार्कर लेने जाओगे, तो ये मार्कर अगर बोलेगा ना एक मार्कर दे दो, अगर भाई मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है, कम से कम तू 100 मार्कर ले, कम से कम 100 मार्कर। तो उसने एक रेट बनाया हुआ, क्योंकि वो बड़ा आदमी है, होलसेलर है। रिटेलर के पास जाओगे, अपनी एक स्टेशनरी की शॉप पे जाओगे, वहां पे एक मार्कर मांगोगे तो वो एक मार्कर भी। तो ट्रेड में दो प्रकार के कॉमर्स के अंदर आते हैं। तो ट्रेड के अंदर इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल में दो, होलसेलर और रिटेलर। एक्सटर्नल में या तो आप इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट मतलब बाहर से सामान खरीदना, बाहर के देशों से, कंट्री से। एक्सपोर्ट बाहर सामान बेचना। और एक पॉइंट इसमें एक और आता है जिसका नाम होता है एंट्री पोर्ट। बाहर से सामान खरीदना और बाहर की कंट्री में ही बेच देना, यहां पर नहीं लेके आना। बाहर से सामान खरीदना, बाहर की कंट्री में ही बेच देना। और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आप कौन सा बिजनेस है? ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस हो गया, इंश्योरेंस का हो गया, एडवर्टाइजिंग का हो गया, कम्युनिकेशन हो, वेयर हाउसिंग। ठीक है। तो ये 5 बिजनेस आते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस नहीं होती है, सर्विसेज के बिजनेस। एडवर्टाइजिंग सर्विस है, इंश्योरेंस सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग सर्विसेज, कम्युनिकेशन, सारी सर्विसेज आती हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में। ठीक है ना? आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ, है ना? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब हम एक आज देखता हूँ कितने मिनट की क्लास अपनी रह गई है। तो अभी हमने 15 मिनट की क्लासेस को कवर किया। नेक्स्ट टॉपिक में ना मैं आपको बताने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस स्टडीज। मतलब ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं बिजनेस के। हमारा पहला चैप्टर चल रहा है, छोटे छोटे चैप्टर हैं बिजनेस स्टडीज में। धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, और मैं आपके लिए लेक्चर लाते रहूँगा। बीच में कुछ देर टाइम लगता हूँ, क्योंकि देयर आर सम वर्क ऑल्सो, मेरी लाइव क्लासेस भी होती हैं, तो उसमें आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। आपको बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड, मैं अकाउंट्स की भी वीडियो डालूंगा। आज भी डाल सकता हूँ, रात को या फिर कल भी डाल सकता हूँ। ठीक है ना? तो आज अब बिजनेस स्टडीज का एक छोटा सा लेक्चर है। उम्मीद है आपको ये वीडियोस अच्छी लगेंगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियोस विद योर फ्रेंड्स जो कि 11th क्लास में पढ़ रहे हैं या 10th में पढ़ रहे हैं। उनको 11th क्लास में कॉमर्स लेनी है, कॉमर्स से रिलेटेड अगर आपको पढ़ना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून and press the bell icon for the next upcoming videos. So thank you so much and say Radhe Radhe. Thank you.